मुस्कान की ताकत क्या है? अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्करा देता है तो ऐसे में जीतने वाले की जीत की वो खुशी खो देता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल शर्माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज के राशिफल में, यानी कि 13 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले पंचांग शुरू करूं उससे पहले वक्री शनि के राशिफल अब इस चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। 13 तारीख यानी कि आज सुबह शनि अपनी वक्री गति से मीन राशि में अब बढ़ने वाले हैं। यह कहा जाए कि पीछे की ओर चलना शुरू कर रहे हैं। तो अब ऐसे में मेष से लेकर के मीन राशि के लिए ये क्या समय लेकर के आने वाला है, इसका क्या प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा, आपको क्या उपाय करने चाहिए, इन सभी की जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है। समय रहते देखिए, समझिए और आने वाले कल के लिए प्लानिंग करना शुरू कीजिए। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 13 जुलाई 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं सावन में आप कैसे रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का श्रावण कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी श्रवण नक्षत्र सुबह के 6:53 तक है, जिसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। मकर राशि में चंद्रमा शाम के 6:53 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 8:58 से 11:58 तक और फिर से दोपहर में 1:28 से 2:58 तक। दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो या ईशान दिशा, इन दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए घी खा करके या सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलने वाला है संख्याधाम योग का, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, पापकर्त्री योग, कर्मजीव योग, सदा संचार योग और हर्ष योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या दोष है, क्या योग है, क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, आपके जीवन का बेहतरीन समय कब आने वाला है, तो इन सभी की जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है कुंडली विश्लेषण के माध्यम से। करना क्या है, 18-19 तारीख को हम मुंबई शहर में उपलब्ध हैं। अपने लिए अपॉइंटमेंट आप बुक करा सकते हैं ताकि आप फेस टू फेस मिल सकें, और अगर आप अपने घर की कंफर्ट से बात करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। करना क्या होगा, साइड में दिए गए नंबर्स हैं, नीचे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 24/7 आप मैसेज कर सकते हैं, पर जो मोबाइल नंबर्स हैं और लैंडलाइन नंबर्स, इन पे अगर आप कॉल करके बात करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। अब ये चंद्रमा 11th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं शाम को 7 बजे, या ये कहा जाए एग्जैक्टली अगर टाइम देखा जाए तो 6:53 पर। संपत्ति तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव रहेगी और विशेष तौर पे आज के दिन जो कोई नई शुरुआत हो, कोई प्रोजेक्ट या काम की, तो वो आपको फायदा देने वाली है। ऐसे समय में बस एक बात का ध्यान रखना है, घबरा करके, डर के नहीं, बल्कि छाती ठोक के काम कीजिए। जो कॉन्फिडेंस है उसको इस समय में सामने लेकर के आइए। शिकन रहेगी चेहरे पे तो लोग फायदा उठाने का प्रयास अवश्य करने वाले हैं। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय की शुरुआत हो चुकी है। जो मेहनत है अब उसका परिणाम यहां पर प्राप्त होने वाला है। आपके किए गए इन्वेस्टमेंट से यहां पे आपको फायदा मिलने वाला है, या ये भी कहा जा सकता है कोई आपकी पॉलिसी है जिसकी मैच्योरिटी से यहां पे आपको कुछ पैसा है अकाउंट में, तो उससे फाइनेंशियल क्रंच वाली स्थिति से अब आपको राहत मिलने वाली है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि 15 तारीख की रात को यहां पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहां पर आपको आज से लेकर के 15 तारीख तक लगातार पॉजिटिव टाइम पीरियड मिल रहा है। ऐसे समय में सेविंग करना,
खर्चों से परहेज करना और कहीं ना कहीं अच्छे इन्वेस्टमेंट की तरफ रिसर्च करने में आपको अपना समय जरूर बिताना चाहिए। आज के समय में आनंद है, संतुष्टि है, समाज में मान सम्मान, ये भी आपको प्राप्त होगा। तो वहीं यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम के अंदर इस बार आपको फायदा, यही कहा जाए सक्सेस जरूर मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। 6:53 पर शाम के चंद्रमा 10th हाउस में प्रवेश करेंगे। 100% पॉजिटिविटी उस समय में होगी, पर मेजॉरिटी जो आज का समय है, ये कहा जाए लगभग आपके पास में 18 घंटे और 53 मिनट का जो समय है, वहां पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। नौकरी पेशा लोग हैं, सीनियर से इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान से बात करें। ऐसी कोई भी चर्चा ना करें, ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे कि आपके ऊपर कोई वो एक्शन ले या नाराजगी जताएं। ऐसे समय में मदद भी मांगना चाहते हैं तो बहुत ही आराम से मांगने का प्रयास कीजिएगा। ये चीज इस समय में मत कीजिए कि कोई मिस्टेक हो गई है और उस मिस्टेक को उनके पास में लेके आते हैं कि अब आप इसको सही करके हमें बताइए। इससे आपको परहेज करना होगा। जो व्यापारी वर्ग है, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। कोई बहुत बड़ा ऑर्डर जो आपके पास में इस समय में प्लेस किया गया है, उसके कैंसिल होने की इस समय में प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग है। एक बार फिर से जो आपके पास में डिजाइन्स हैं, जो क्वालिटी पे आप वर्क कर रहे हैं, कुछ सैंपल साइजेस बना करके एक बार अपने क्लाइंट से अप्रूवल ले लेना, ये बेहतर रहेगा। ऐसे समय में महिलाएं हैं, अनचाहे खर्चे कहें, इससे त्रस्त ज्यादा रहेंगी। ये कहा जा सकता है स्पर ऑफ द मोमेंट में आके शॉपिंग पे निकल जाना और उसके बाद में पछतावा होना कि ये चीजें क्यों खरीद ली। ये स्थिति यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा। छाती में दर्द इस समय शुरू हो सकता है, चाहे वो संक्रमण के कारण कहें, लंग्स में इन्फेक्शन के कारण कहें, तो इसके लिए समय रहते डॉक्टर का परामर्श लेना फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं, यही कहा जाए विराजमान है। अब शाम को 6:53 पर आपके लिए 9th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में थ्रू एंड थ्रू आपके लिए 67% सपोर्टिव है। कुछ चीजों का विशेष ध्यान दीजिएगा, गुस्सा नहीं करना है। ऐसे समय में राह चलते लोग खास तौर पे हावी होने का प्रयास करेंगे। ये कहा जाए कि जानबूझ के आपसे झगड़ा करने का प्रयास करेंगे, वहां पे हाथ जोड़ के निकल जाना बेहतर रहेगा। ईगो पे बातों को मत लीजिएगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं, कलीग्स के साथ में इस समय में तनातनी कहें या ये कहें कि आपके काम का श्रेय चुराने का प्रयास ज्यादा होता हुआ नजर आ सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि उनके साथ में डिसिप्लिन तरीके से, जेंटलमैन के तरीके से अगर आप अपनी बात को आगे रख सकते हैं, उनको इस समय में वार्न कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में हाथापाई, गुस्सा या गाली गलौज करने से आपको परहेज करना है। गृहिणी है तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि जीवन साथी के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो आपकी बहस है, यह कहा जाए मन मुटाव है, उसमें इस समय में आपको थोड़ा शांत रहने का प्रयास करने की जरूरत है। वरना यहां पे परेशानी यह है कि आपके लाइफ पार्टनर वॉल्केनो होता है, उसके जैसे फट सकते हैं। ऐसे समय में लोक निंदा का भी शिकार होना पड़ सकता है। भरे बाजार में जब आप चल रहे हैं, लाइफ पार्टनर के साथ में किसी बात को लेके तनातनी हो जाए तो सभी के सामने डांट फटकार वहां पर लग जाए, तो ऐसे में लोग जो हैं वो भी आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, पर इस सिचुएशन की तरफ बढ़ सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पे खान पान पे इस समय में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। डाइजेशन से रिलेटेड परेशानी इस समय में उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है जो 8th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% पॉजिटिव थी, पर शाम को 6:53 पर यही सिचुएशन आपके लिए 22% सपोर्टिव हो जाएगी और बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मेजॉरिटी टाइम पीरियड तो बहुत फायदेमंद है। ऐसे समय में कोई छोटी मोटी यात्रा करते हैं, अपना ही पैसा जिसको मांग रहे हैं उसके पास में आज जाकर के कलेक्शन के लिए जाते हैं तो फायदेमंद स्थिति रहेगी। जो कॉन्ट्रैक्टर है या फिर ये कहा जाए इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, प्रोजेक्ट की जो इस समय में कंप्लीशन के बाद में आपका फी डिस्चार्ज होनी थी वो हो नहीं पा रही थी, तो क्लाइंट के पास में अगर इस समय में जाएंगे तो आपको आपकी फीस जरूर मिल सकती है। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं, बेहतर लोगों का साथ समर्थन मिलेगा। ऐसे समय में
राह चलते लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी की मदद करने से आपको भी मदद मिल सकती है। ये कहा जाए कि इस समय में कहीं कोई कॉम्पिटिटर का आदमी था, उसको अगर मदद कर देते हैं तो उससे कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सकती है। ऐसे समय में एक से अधिक इनकम सोर्सेज से फायदा मिलेगा। विशेष तौर पे अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज रेंट पे चलाते हैं तो वहां से आपको फायदा मिल सकता है। जो ब्रोकर और कमीशन एजेंट्स हैं, आपके लिए भी यहाँ पे फायदेमंद स्थिति देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो आपकी बहुत सारी डील्स अटकी हुई थी, आज अचानक से एक साथ में फाइनलाइजेशन की तरफ चल सकती है, जहां पे आपको अपना कमीशन मिल सकता है। खान पान की यहाँ पे कोई चिंता की बात नहीं रहेगी, पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि दाम्पत्य जीवन में और पारिवारिक जीवन में शाम के समय में कुछ बहस है, तनातनी अवश्य देखने को मिल सकती है। आपका क्रोध जो है वो इस समय में सबसे बड़ा शत्रु बनकर के उभर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 6th हाउस में है, जो 7th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन थ्रू एंड थ्रू आपके लिए यहां पर 92 से 95% तक पॉजिटिव है। अब यहां पर 92 से 95% क्यों? क्योंकि अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स है, जो बेर मिनिमम जिसको हम 18 डॉट्स मानते हैं उसके लगभग ही रहेगा। तो अब यहां पर इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यात्रा करते हैं तो सुविधापूर्ण यात्रा रहने वाली है, सही लोगों का साथ समर्थन मिलेगा, और विशेष तौर पे चाहे कोई मतभेद हो, कोई कलेश हो, उसको इस समय में निपटाने का प्रयास कीजिएगा, वहां पे आपको फायदा मिल सकता है। ये कहा जाए कि विशेष तौर पे ऐसे समय में जिनके साथ में गलतफहमियां थी, वो गलतफहमी सुलझ सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। सोसाइटी में मान सम्मान आपका बढ़ने वाला है। विशेष तौर पे ऐसे समय में किसी डिसीजन को बहुत लंबे समय से टाला जा रहा था, कोई ऐसा कदम है जिसको उठाने से घबराहट थी, तो अब कुछ वहां पर राहत मिल सकती है। अब ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड जो परेशानियां हैं उससे भी काफी हद तक रिलीफ मिल सकता है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में हार्ट रिलेटेड परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यहां पर इस बात का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। फिर अगर यंगस्टर्स की बात करता हूं, विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आप इस समय में कोई बड़ी उपलब्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा टूर्नामेंट खेलने वाले हैं जहां से कि आपको रिकग्निशन मिल सके, कोई अवार्ड मिल सके, या फिर नेक्स्ट लीग में खेलने की अपॉर्चुनिटी यहां पर आपको मिल सके। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, जो 6th हाउस में प्रवेश करेंगे शाम को 6:53 पर। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। यहां पर सिचुएशन 6:53 शाम से पहले की आपके लिए 70% सपोर्टिव है। मैं कहूंगा फाइनेंशियल लॉसेस नहीं, पर बिना बात के खर्चों से त्रस्त जरूर रहेंगे। पर उसके बाद में जो सिचुएशन है 6:53 के बाद में है, जब आप आज के दिन के लास्ट लेग में है, यानी कि दुकान मंगल करने का समय अगर लगभग 7 बजे 8 बजे रहने वाला है, तो ऐसे में ये लास्ट का जो समय है वहां पर अच्छे क्लाइंट्स आ सकते हैं, अच्छी बिक्री हो सकती है। जो पूरे दिन से चिंता थी उससे अब राहत मिल सकती है। अब ऐसे समय में मानसिक परेशानी विशेष तौर पे सुबह के समय में ज्यादा रहेंगी। नकारात्मकता आप पर हावी रहेगी। अपने काम से संबंधित कोई ना कोई ऐसे विचार आप करते हुए नजर आ सकते हैं जहां पर आपको नुकसान हो सके। और ऐसे समय में एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जानते हुए भी कि गलत काम है, गलत इंसान है, फिर भी उसकी मदद कर देना, वो काम कर देना, ये इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक बन सकता है। मॉरली बहुत सही रहने की जरूरत है। ऐसे समय में सही से गलत की पहचान करना और सही के साथ में रहना बहुत जरूरी है। गर्भवती महिलाएं हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि घर की बहसबाजी है या ये कहा जाए मतभेद हैं, वो कहीं ना कहीं आप अपने आप के ऊपर ज्यादा हावी कर रही हैं, ज्यादा सोच विचार कर रही हैं। इससे आपको परहेज करने की जरूरत है। यह आपके लिए और आपकी सेहत के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ रहेगा। ग्रीन का मतलब यहां पे हरा रंग है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। शाम को 6:53 पर 6th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% सपोर्टिव रहेगी। पर ऐसे समय में मानसिक तौर पर प्रताड़ना कहें, उच्चाटन कहें, ये ज्यादा देखने को मिलेगा। असंतुलित ज्यादा रहेंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में घबराए हुए रहेंगे। कहीं ना कहीं लीगल कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई नोटिस है, इसका सामना भी करना पड़ सकता है। और माताजी की सेहत को लेकर के जो चिंताएं हैं वो यहाँ पे और ज्यादा बढ़ सकती हैं। हो सकता है पैरों में सूजन है उनके,
या एक आ जाए लीवर या किडनी से संबंधित उनकी कोई परेशानी है, वो इस समय में और ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं। अगर ये परेशानी चल रही है तो वहाँ पर आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। सही डॉक्टर का परामर्श लेने से यहाँ पर पीछे मत हटिएगा। और ऐसे समय में कोई एक्सपर्ट हो फील्ड के, भारत के अंदर जो सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स कहे जाते हैं, अगर उनका आप मार्गदर्शन ले सकते हैं तो उस दिशा में ज़रूर आपको आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, आप इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपकी अस्थिरता के कारण, असंतुलन के कारण, मानसिक इस समय में परेशानियों के कारण काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स हैं जो काफ़ी पावरफुल होंगे, इन्फ्लुएंशियल होंगे, वेल टू डू हैं सोशली और फाइनेंशियली, उनको इस समय में आप धकेल देंगे बाहर। यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। जहां पर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से आपको फायदा मिल सकता था, वहीं पर यह वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी नेगेटिव पड़ सकती है आपके लिए। ऐसे समय में प्लानिंग अगर कोई भी कर रहे हैं तो इस प्लानिंग को अभी की अभी आपको रोक देना चाहिए है। इसको एग्जीक्यूट करने से अभी परहेज करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारक का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी है। पर यही पॉजिटिविटी शाम को 6:53 पर आपके लिए 4th हाउस में जाने वाले हैं चंद्रमा, जहां पर 70% सपोर्ट रहेगा। मेजॉरिटी जो समय है लगभग 18 घंटे और 53 मिनट का, चाहे शॉपिंग कही जाए, अपने शत्रु पर विजय की बात कही जाए, अच्छे लोगों से संपर्क साधने की बात कही जाए, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में काफ़ी अच्छे लोगों से मेल मुलाकात भी हो सकती है। कहीं लंच के लिए जाते हैं, डिनर के लिए जाते हैं फैमिली के साथ में, वहाँ पर अच्छे लोगों का साथ समर्थन मिलेगा और ऐसे समय में कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई रहेगा। पर एक बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, अगर डिनर की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पर 6:53 का जो बाउंड है उसको आप तोड़ चुके हैं और वहाँ पर चंद्रमा अब 4th हाउस में प्रवेश कर चुके होंगे। तो वहाँ पर जो हम इस डिनर से सेटिस्फैक्शन कहें वो नहीं प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी ज़रूर जताऊंगा कि डिनर जहां पर करने जा रहे हैं वहीं पे परिवार के साथ में कोई परेशानी सामने उभर करके आ जाए, या फिर जो बातें कर रहे थे उसमें कोई चीज़ आपको चुभ जाए जिस कारण से वहां पे बैठना पसंद ना करें। ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में विशेष तौर पे कहूँगा घर के बड़े बुजुर्ग हैं जो पिता तुल्य हैं और पिता समान लोग जो हैं, आपको इस बात का विशेष तौर पे ध्यान देना है। चीखने चिल्लाने से परहेज़ कीजिएगा, झगड़ों से परहेज़ कीजिएगा, या आपकी सेहत के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। शुभ रंग इस समय में रहेगा दूधिया सफ़ेद रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, जो 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे 6:53 पर। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही है। पॉजिटिविटी का फायदा तो आपको कल उठाने को मौका मिल सकता है, पर आज के दिन इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी नया कार्य है इसको इस समय में मत कीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आज के दिन इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी नया कार्य है उसको करने से परहेज कीजिए। ऐसे समय में कंफ्यूजन आप पर ज्यादा हावी रहेगा और कहीं ना कहीं आस पड़ोस के लोग हैं, जो आपके साथ में काम करने वाले लोग हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, वो भी इस समय में आपको भ्रमित कर नुकसान पहुंचाने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। समाज में मान सम्मान को लेकर के दिक्कत हो, या ये कहा जाए कि इस समय में जो रिस्पेक्ट कमाई है उस पर कोई उंगली उठा दे, तो ये इस समय में काफी ज्यादा चुभ सकती है बातें, और कहीं ना कहीं अपने आप को मनाने के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पे खर्च जो है वो आप अंधाधुन करते हुए नजर आ सकते हैं। यानी कि दूसरों के साथ में कंपैरिजन, किसी ने कोई गाड़ी खरीद ली, उससे बेहतर खरीदनी है तो अभी ही प्लानिंग शुरू हो जाए, तो इस चीज़ को लेकर के खर्च जो है आपके ये भी बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि गलत चीज़ों की ओर आपका आकर्षण ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे परहेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रत्यारी तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% से 25% सपोर्ट पर गिरने वाली है, 75% पॉजिटिविटी से 25% सपोर्ट पर। मेजॉरिटी दिन जो है आज का, चाहे हम कहें हैप्पी कोइंसिडेंसेस हो, लक का सपोर्ट हो, जरूर मिलेगा। ऐसे समय में कॉन्फिडेंट आप ज्यादा हैं और कॉन्फिडेंस के कारण काफी ऐसे काम करने में सक्षम होंगे, सफल होंगे, जो लोग सोचते हैं कि आप कर नहीं सकते। अपने आप को प्रूव करने के लिए आप काम करना शुरू कर रहे हैं तो उससे फायदा मिलेगा।
और ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, घर परिवार का साथ समर्थन हो, ये विशेष तौर पे आज के दिन की हाईलाइट बन सकती है। अच्छी यात्रा करने का मौका मिल सकता है। ये कहा जाए कि कहीं घूमने गए थे तो आज के दिन घर वापसी का मौका और यात्रा जरूर करनी पड़ सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, जम करके शॉपिंग हो रही है। जो चीज़ों की इच्छाएं थी उस इच्छा की पूर्ति यहाँ पर हो रही है, पर कहीं ना कहीं किसी और की सोच जो है, किसी और की राय जो है, उसको इस समय पर बहुत सोच समझ करके आप एक्सेप्ट कीजिएगा। ये हो सकता है कि ज्वेलरी आज जो खरीदी गई किसी और ने कह दिया इससे सस्ते में हो सकती थी, या आपने जो खरीदी अच्छी नहीं है, तो उनकी बातों को सीरियस लेकर के जो आपकी सेटिस्फैक्शन की रेट थी उसको आप गिरा बैठेंगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आप भी ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो आज के दिन कोई बहुत अच्छी न्यूज आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। अब ये शाम को 6:53 पर राशि भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जहां 18% सपोर्ट की थी, वहां से 67% पॉजिटिविटी में आप आने वाले हैं। अब ऐसे समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, शाम को 6:53 तक का जो समय है, ये आज सुबह से लेकर के ये परेशानियों को आमंत्रित करने वाला हो सकता है। आपके खर्चे आपकी सोच से ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे समय में चाहे घर के अंदर कोई काम करने के लिए आपने किसी को बुलाया है या फिर कोई रिनोवेशन का काम है, बहुत सोच समझ करके कोटेशन लीजिएगा। यहां पे कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, और सामने वाला तोड़ करके किसी चीज को देखना चाहे तो वहीं पर आपको रोक देना ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में अनचाहे खर्च हैं, अनावश्यक खर्च हैं, ये आपके बढ़ सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, किसी और के बहकावे में आकर के आप इस समय में गलती कर बैठ सकते हैं। और विशेष तौर पे जो पुरुष वर्ग है, इस समय में ध्यान दीजिएगा, हनी ट्रैप के शिकार बन सकते हैं। कोई ऐसी क्लाइंट है, कोई महिला सामने आ जाए जो फ्लर्ट करना शुरू कर दे और कहीं ना कहीं आप उसको एक्सेप्ट करें, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे में अपनी गुडविल है, अपनी जो मान सम्मान की स्थिति है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ऐसी महिला से इंटरेक्शन करने से आपको परहेज करना होगा। वहीं दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इनसे गलतफहमियां आपकी बढ़ सकती हैं। विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा, पार्टी करने अगर बाहर जा रहे हैं तो इसके लिए अपनी कमर कस लीजिए कि आज दोस्तों के साथ में कहीं ना कहीं कोई बहसबाजी जरूर हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, जिसे क्रीम कलर कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में है, जो कि अब 12th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी से 80% सपोर्ट पर गिरने की बात है। ज्यादा चिंता यहां पर नहीं है, पर इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि ऐसे समय में खर्च जो है बहुत सोच समझ के करने हैं। व्यापारी वर्ग है, अच्छी तरीके से कमाने वाले हैं। ऐसे समय में पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो उसको भी यहां पर शांत करने का प्रयास आपका सफल हो सकता है। सेहत का साथ भी मिलेगा, रोगों से राहत भी मिलेगी। और यहां पे जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं धार्मिक क्रियाकलाप के अंदर इस समय में रुझान रखते हैं, आपके लिए समय सबसे ज्यादा बेहतरीन बन सकता है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, शाम को 6:53 के पश्चात जो स्थिति है, वहां पर चंद्रमा 12th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। खर्च आपके बढ़ सकते हैं, या ये कहा जाए कि आप खर्चों को रोकने का प्रयास करते हैं और घर परिवार वाले बिना सोचे समझे जो खरीदना है वो खरीदते चले जाते हैं। ये फाइनेंशियल बर्डन आपके लिए और बढ़ा सकता है। ऐसे समय में मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके ऊपर चीखिए, पर उनको समझाने का प्रयास जरूर कीजिए, या ये कहा जाए फाइनेंशियली कट कर देना। वो आपको ध्यान रखना है कि एक कट ऑफ पॉइंट रखिए कि इसके बाद में अगर कोई खर्च करता है तो वहां पे कट हो गया है। अब इसके आगे वो जाने, उनका काम जाने, कैसे वो रुपयों का बंदोबस्त करते हैं वो वही करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुआ आज का राशिफल। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि सावन के महीने में रुद्राभिषेक कैसे करवाएं और करें। शिव भक्ति की लहर जो है ये चारों ओर फैल चुकी है। मंदिरों में घंटी बजती है, शिवलिंग पर जलधाराएं बहती है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, इसकी गूंज वातावरण को पवित्र बना देती है। और इस खास समय में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है।
ये केवल पूजा की एक विधि नहीं है। गलती मत कीजिएगा ये सोचने में कि ये सिर्फ एक विधि है, एक नॉर्मल सी चीज है। ये आध्यात्मिक उपाय है जो जीवन की कई समस्याओं को जड़ से समाप्त करने की शक्ति रखता है। अब सावन के महीने में शिव भक्तों के लिए सबसे पावन समय की शुरुआत हो चुकी है और इस दौरान भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग पूजन विधि अपनाएंगे, लेकिन रुद्राभिषेक का स्थान सबसे ऊपर है, सबसे ऊंचा है। यह केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। जल, दूध, घी, शहद और बेलपत्र से किए जाने वाले इस अभिषेक से मन, तन और आत्मा की शुद्धि होती है। मान्यता है कि रुद्राभिषेक करने या करवाने से न केवल ग्रह दोष शांत होते हैं, बल्कि मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और कैरियर में स्थिरता आती है, स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है और जीवन में नकारात्मकता दूर होती है। अगर आप स्वयं हर सोमवार को रुद्राभिषेक नहीं कर सकते तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपके लिए, आपके निमित्त रुद्राभिषेक करने के लिए हम तत्पर हैं। करना क्या होगा? बस रुद्राभिषेक से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको इन नंबर्स पे संपर्क करना है। रुद्राभिषेक से फायदा क्या होगा? यदि जीवन में बार बार अड़चनें आ रही हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो, कोई अनजानी परेशानी पीछा ना छोड़ रही हो, तो कुंडली में किसी ग्रह दोष का सक्रिय होना यहां पर देखा जाता है। और सावन में विधिवत रुद्राभिषेक करवाने से कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, अन्य कोई ग्रह दोष है, ये शांत किए जा सकते हैं। और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र, घी, शहद इन जैसे तत्व अर्पित करने से ग्रहों की अशुभता कम होती है और जीवन में स्थिरता प्रदान करते हैं। फिर रुद्राभिषेक को मनोकामना पूर्ति का प्रभावशाली माध्यम भी माना गया है। जो लोग लंबे समय से किसी विशेष इच्छा, जैसे कि नौकरी हो सकती है, विवाह हो सकता है, संतान की सफलता हो सकती है, या फिर अपने स्वयं के जीवन में कैरियर से संबंधित सफलता हो सकती है, इनके प्रयास अगर आप कर रहे हैं, उनके लिए यह उपाय अत्यंत फलदायी हो सकता है। श्रद्धा और नियमितता से सावन में रुद्राभिषेक करने पर इच्छाएं शीघ्र पूरी होती हैं और मन को भी शांति प्राप्त होती है। फिर कई बार मेहनत करने के बावजूद आर्थिक स्थिरता बेहतर नहीं हो पाती, या ये कहा जाए कैरियर में तरक्की रुक जाती है, और ऐसे समय में रुद्राभिषेक एक आध्यात्मिक सहारा बन सकता है। और रुद्राभिषेक के दौरान जब मंत्रों के साथ शिवलिंग पर पंचामृत और जल चढ़ाया जाए तो ये मानसिक अवरोधों को हटाता है, सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है और इसका असर आर्थिक प्रगति और कैरियर ग्रोथ पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वहीं मानसिक तनाव हो, पुरानी बीमारी हो, असाध्य रोग हो, इन सभी का संबंध सिर्फ शरीर से ही नहीं पर आपके मन से, आपकी आत्मा से भी होता है। और रुद्राभिषेक के दौरान जब विशेष मंत्र का उच्चारण हो और शुद्ध सामग्री से अभिषेक हो तो ये न केवल मानसिक संतुलन को बढ़ाते हैं पर शारीरिक रोगों से लड़ने की ताकत भी प्रदान करते हैं। ये एक तरह के आध्यात्मिक चिकित्सा, जैसे कि आज के समय में मॉडर्न साइंस कहें या वेस्टर्निफिकेशन कहें, उसके अंदर इसको स्पिरिचुअल क्लेंजिंग कहा जाता है। अब ये स्पिरिचुअल क्लेंजिंग बाहर वाले तो इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, पर भारत के ही लोग जो सनातन धर्म के अंदर हैं, आप ही लोग रुद्राभिषेक की महिमा और महत्व को शायद जानते नहीं हैं, या फिर अब धीरे धीरे रुद्राभिषेक की महत्ता जो आपके जीवन में है इसको दूर करना शुरू कर दिए हैं। वहीं पर एक और चीज है, कभी कभी जीवन में बिना किसी कारण के सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। ऐसे में समझ नहीं आता कि गलती हो कहां रही है। नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी नजर है, किसी का कोई किया टोना टोटका है, क्या है ये? ग्रह के कारण है या किसी और की शत्रुता के कारण? तो सावन में रुद्राभिषेक से घर और व्यक्ति दोनों की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है, वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है और जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश होता है। रुद्राभिषेक एक ऐसा आध्यात्मिक उपाय है जो न केवल समस्याओं का समाधान करे पर जीवन को दिशा भी दे, और सावन का महीना इस साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। यदि आप जीवन में स्थिरता चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, स्वास्थ्य और शांति चाहते हैं, तो इस सावन माह में रुद्राभिषेक आपको जरूर करवाना चाहिए। अगर स्वयं ना कर सकें तो चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपका भाई, या ये कहें कि मैं आपके लिए तैयार हूं।
आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी डिटेल्स प्रदान करनी है और रुद्राभिषेक करवाने के लिए आदेश देना है। हर सोमवार को आपके लिए रुद्राभिषेक किए जाएंगे। आप संपर्क कैसे करें? तो साइड में दिए गए नंबर्स हैं, नीचे दिए गए नंबर्स हैं, यहाँ पे नंबर्स हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।